जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत भाई लोग यूएस से आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यूएस से आने के लिए जो लगेज अपना तैयार कर रहे हैं, आने के लिए जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इधर आने से पहले उनको के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इधर क्या लेके आना पड़ता है। मेरा मतलब सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, एवरी कंट्री जहाँ भी आप जाना चाहते हो, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो आपको लेके जानी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ये सामान ज़रूर लेके जाएं, और आज की वीडियो मेरी उसी विषय पे है। तो सबसे पहली बात, अगर आप आ रहे हो, मैं जैसे यूएस में, वैसे तो मैंने इस वीडियो को से रिलेटेड बातें पहले बता दी हैं, लेकिन फिर भी ये स्पेशल वीडियो उसी के लिए बनाई है। तो लगेज के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन क्या क्या सामान लेके आना इधर ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अगर आप यूएस आ रहे हो, और इधर आ रहे हो, या कनाडा आ रहे हो, इधर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, या इधर आ रहे हो, इधर इंग्लैंड आ रहे हो, यूके, तो इधर का इन्वायरमेंट ऐसा है भाई, बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है। बारिश कि आप आ रहे हो और आपको इधर कोई जानकार नहीं है, आपको इधर उतरना है, इधर जाना है, मतलब कभी कहीं भी जाना हो, आपके लिए छाता बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इधर कोई जानकार है, आपको लेने आ रहा है, तो बात अलग है, लेकिन छाता ज़रूरी है, वही लेके आना। और लेके आओगे तो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात यह है कि छाता नहीं, एक सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम मैंने फेस की है इधर आके, क्योंकि मैंने एक फॉर्म फिल करना था, उसमें अब मैंने अपने फ़ोटोग्राफ देने की ज़रूरत पड़ गई। तो इधर तो मेरे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पड़ी थी, इंडियन पासपोर्ट साइज़, लेकिन वो अलाउड नहीं है इधर भाई। इंडियन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इधर अलाउड नहीं है, और कोई फ़ायदा नहीं है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इधर लाकर। तो मैंने इधर ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाई थी, क्योंकि जो यूएसए की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो लगभग इस बड़े साइज़ में होती है। आप इंटरनेट पे उसका को चेक कर सकते हैं कि उसका साइज़ कितना होता है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इंडिया से उस साइज़ की फ़ोटोग्राफ अपनी लेके आना ज़रूर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने इधर ही बनवानी पड़ी थी, तो मैंने 8 फ़ोटो बनवाई थी $75 की, जिसमें टैक्स वगैरह हर एक चीज़ में टैक्स में लगता है। यहाँ पर टैक्स वगैरह मैंने दिया था उस पर, फ़ोटोज़ पे, और हर एक चीज़ में टैक्स लगता है। तो $75 यानी कि लगभग 8 में 40 7 56 6,000 रुपये की मैंने 8 फ़ोटो बनवाई थी। 6,000 रुपये की, इमेजिन कर सकते हो, 6,000 रुपये की 8 फ़ोटो। तो इसलिए आपको सजेशन दूंगा कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, वहाँ की पासपोर्ट साइज़ जितनी हो सके उतनी ले जाना। इतनी भारी नहीं होती हो, आप आराम से कैरी कर सकते हो, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और सबसे मेन बात, इधर आने से पहले अगर आप इन इंग्लिश कंट्रीज़ में आ रहे हो, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो भाई तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अपनी थोड़ी सी इंग्लिश परफेक्ट करके आना, थोड़ी बेसिक इंग्लिश जरूर सीख के आना। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरते ही, क्योंकि जैसे ही मैं पहले मेरी स्टे थी फ्रांस पेरिस में, तो वहाँ उतरती है मैंने जो अपना जंक्शन चेंज करना था, यानी कि मेरी फ़्लाइट दूसरे उससे जानी थी, प्लेटफॉर्म से। तो वो प्लेटफॉर्म इतनी दूर था कि मैंने मेट्रो, जो जिस तरह इंडिया में मेट्रो चलती है, इस तरह अंदर से ही ट्रेन पकड़नी पड़ती है दूसरे साइड पे जाके। तो वहाँ पर मैंने कोई इंडिया नहीं देखा भाई। तो दैट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी बेटर नहीं थी। इंग्लिश थी बेटर, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो आप उनकी समझ नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी फ्लुएंसी है, उनकी बोलने का तरीका है, और कई शब्द मुंह में ही खा जाते हैं। तो थोड़ी सी इंग्लिश को अपनी करेक्ट करके आना तो मेरे लिए इतनी, क्योंकि मेरी जो शुक्र है, मेरा स्टे का टाइम जो बीच में स्टे होती है वो लगभग 3 घंटे का था। और जैसे ही हम दूसरी कंट्री में बीच में स्टे करते हैं, क्योंकि मैंने यूएस से आना था, तो बीच में स्टे मैंने फ्रांस में किया था, तो वो भी आपके लगेज सब कुछ चेकिंग, आपको जो सामान ले रहे हो आप वो चेक करते हो। लगेज तो नहीं चेक होता, लगेज तो बाय प्लेन ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन
जो आप सामान ले रहे हो अपने साथ, एक बैग, कैरी बैग होता है, उसको चेक करते हैं, आपको आपकी चेकिंग होती है, ये ज़रूर होती है। तो भाई तो मैं यही बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर सीख के आना। और बर्तन वगैरह कई बंदे लेके आते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास लगेज होता है लगभग 48 kg 50 kg के करीब आप लगेज यूज़ कर सकते हो। उसमें आप बर्तन वगैरह लेके आ सकते हो, अपना खाने वगैरह कभी थोड़े बहुत आटा वगैरह ज़रूर लेके आना। अगर आप मतलब इधर अलग रह रहे हो तो आटा वगैरह ज़रूर लेके आना। और सबसे मेन चीज़ प्रॉब्लम होती है, कोई इलेक्ट्रिक सामान मत लेके आना भाई इधर। आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक सामान बिल्कुल मत लेके आना। मैं भी ग्राइंडर वगैरह हम लेके आए थे इधर, कुछ फ़ायदा नहीं हो, उसका चार्जर वगैरह भी कोई फ़ायदा नहीं है इधर चार्जर वगैरह लेके आने का, क्योंकि इधर जो की चार्जिंग पिन होती है कुछ छोटे साइज़ में होती है, अडाप्टर दूसरा लगता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक सामान का है, किसी भी सामान का अडाप्टर दूसरा लगता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक सामान कुछ मत लेके आना मेरे भाई, जिसमें स्विच वाला इलेक्ट्रिक सामान कुछ मत लेके आना, वैसा भी नहीं लेके आना। वहाँ का इलेक्ट्रिक सामान और इधर के इलेक्ट्रिक सामान में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की वोल्टेज बहुत अलग है। क्योंकि मैं इधर ग्राइंडर लेके आया था, तो मैंने जैसे तैसे इसको तार को काट के स्विच में लगा के जैसे तैसे काम चलाया, तो लेकिन बिल्कुल स्लो चल रहा था ग्राइंडर, और स्लो चल रहा था, कम से कम 3 दिन चला, चौथे दिन ख़त्म। ओबियसली कि उनकी लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिस भी तरह होगी। तो अपना कोई इलेक्ट्रिक सामान मत लेके आना, स्विच वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ यूज करने के लिए बेफालतू में सामान आप बैग में भर के लाओगे तो कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बर्तन अपने लिमिटेड के हिसाब से, जैसे 2 बंदे हो तो 2-2 अपने गिलास, 1 गिलास 2 गिलास ले आना। जैसे 1 बंदा है तो अपना 1 गिलास, एक अपनी थाली वगैरह आराम से एक कैरी कर सकते हैं। तो थोड़ा सरफ वगैरह भी ज़रूर ले आना भाई, अपना इधर में नहीं मिलेगा इधर जो ले आप। क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, कुछ कम से कम 1 महीने का सामान आप आराम से कैरी कर सकते हो, एक बंदा। तो भाई जब आप इधर आ रही हो, कम से कम 1 महीने का सामान, नॉर्मल सा सामान, जैसे कि आटा हो गया, 5 से 7 किलो आटा जरूर लेके आना। 5 किलो आटा ले आए, कुछ पत्ती ले आए, चाय की पत्ती। ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मिल जाती हैं, कोई टेंशन वाली बात है। लेकिन इधर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अगर आपके पास लगेज है, लगेज आपको 50 kg मिल रहा है, 50 kg में क्या क्या लाओगे इतना, तो आप आराम से कैरी कर सकते हो। और कई बंदे कहते हैं कि अंदर हम बैग में, लगेज में लिक्विड कैरी नहीं कर सकते, यो कैरी नहीं कर सकते, वो कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, लिक्विड वगैरह आप कैरी कर सकते हो, लेकिन उसको ब्लैक पेपर से कवर करके रखना। और लगेज में कर सकते हो, कैरी बैग में आप कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि कैरी बैग में जगह जगह चेकिंग है, तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ऐसी, क्योंकि मैंने लगेज में बहुत सारा मेटेलिक सामान भी पाया था जो मेटल का है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि स्कैनर वगैरह में स्कैन हो जाएंगे, ऐसा लफड़ा नहीं देखा मैंने। फिर भी मेन चीज़ें यही थी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और जैसे मैं इधर आया था, तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हो तो भाई वहीं से हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हो। कि उधर से आने से पहले ही अपने रूम वगैरह की सब सेटिंग कर लेना भाई, क्योंकि इधर आके रूम एकदम नहीं मिलता, ना ही यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी भी लगभग 1 मंथ का टाइम लेती है। जैसे ही आप उधर अपना नाम वगैरह दोगे, कुछ भी दोगे, तो आपको लगभग 1 मंथ के बाद जाकर आपको रूम वगैरह प्रोवाइड कराएगी। तो कृपया करके इन चक्करों में मत पड़ना। अपना 1 मंथ पहले ही मैंने बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आ रही हो तो 1 महीने पहले ही, जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सभी जगह होती है, सभी यूनिवर्सिटी में होती है। यूएसए में तो ऐसा ही है, देखो यूके में भी ऐसा ही है। अगर आप तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट करें, वो आपको सहूलियत देगी। इंडियंस ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एवरीवेयर मिलेंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे। मुझको भी किसी एक इंडियन भाई ने करी थी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, रामा के नाम से, राम भाई ने बहुत हेल्प करी थी। 1-2 दिन के लिए ही मिला, तो बहुत काम हेल्प की थी, तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और ये चीज़ें करने के बाद भाई देखो, कुछ चीज़ें इधर आके पता लगती है हमें। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसी एडमिशन लेके ऐसे चल जाएगा, तो यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा मनी जरूर लेके आना, क्योंकि आउटसाइड बहुत खर्चा है इधर। अगर आप सोच रहे हो कि आपको इधर काम मिल जाएगा, तो काम के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, काम के लिए भी, क्योंकि अगर स्टूडेंट बेस पे आ रहे हो तो काम की बहुत प्रॉब्लम है मेरे भाई इधर। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक सामान नहीं लेके आना है, पासपोर्ट साइज जरूर फ़ोटो लेके आनी है। और अपने जो बात है, और
पैरासीटामोल वगैरह जैसे कि छोटी छोटी दवाइयाँ हो गई जो आपको काम आती है, पैरासीटामोल हो गई, ऐसी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हो गई हैं, ज़रूर लेके आना अपने साथ, क्योंकि पैरासीटामोल के 3-4 पत्ते ले आना, क्योंकि इधर नहीं मिलेंगे आपको, नहीं इधर आपको आप परचेज़ कर पाए। परचेज़ ऐसा बोलते हैं ना कि इधर परचेज़ नहीं कर सकते, परचेज़ कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है आप सीधा फार्मेसी में जाकर, जैसे कि मॉल में लगी रहती है ना सामान बाहर, तो इधर जाकर आप आराम से परचेज़ कर सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है भाई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसी आपको पैरासीटामोल ऐसी इस तरह दवाई नहीं मिलेगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। और भाई जैसे कि अगर आप आ रहे हो कुछ स्पेक्स वगैरह लेके, तो उधर इंडिया से ही लेके आना, इधर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इधर जो भी है इधर आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं, इतना भी नहीं है कभी। तो इसलिए ये चीज़ें मुझे किसी बंदे ने बताई थी कि इधर अगर स्पेक्स वगैरह अपन इंडिया से लेके आए थे, चश्मे वगैरह, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इधर भी आराम से मिल जाती है, अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, जितने इंडिया में प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग मिल जाती है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी अपना स्पेक्स वगैरह लेके आओ तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं भाई बाद में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन चीज़ों की फिक्र ना करें। कुछ चीज़ें आप बेफालतू के लेकर आते हो, उधर खाने पीने का सामान ले आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेन चीज़ें मैंने आपको यही बताई। इलेक्ट्रिक सामान बिल्कुल नहीं लाना है भाई, अपनी मेडिसिन अपने साथ रखनी है, हो सके तो छाता जरूर लेके आना है, क्योंकि इधर कभी मर्जी बारिश हो सकती है, इधर के मौसम को कुछ नहीं पता, 5 मिनट में बारिश, 5 मिनट में साफ। और अपने अगर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी से पहले ही कांटेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने का मतलब है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, उन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको आराम से रूम वगैरह जो भी है आपका रहने का अवेलेबल करा देती है। तो पासपोर्ट साइज मैंने आपको बता ही दिया है। मेन यही अपने कपड़े वगैरह लेके आने हैं भाई, कपड़े जरूर लेके आने हैं। और कई बंदे कहते थे कि इंडिया वाले इधर सर्दी वाले कपड़े नहीं चलते, इधर से कपड़े लेने पड़ते, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कपड़े मिलते हैं भाई, इधर से कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। कभी सोचते हैं ना कुछ बंदे कि इधर से आगे कपड़े लेना, इधर महंगे भी मिलते हैं, क्वालिटी वो नहीं है भाई। मैंने लेकर कोशिश कर ली है, कोई फायदा नहीं है, तो पछताओगे बिना बात के। तो इंडिया से जितने हो सके उतने कपड़े लेके आ जाना भाई, बढ़िया बात है, इंडिया से कपड़े लेके आओ। तो ये चीज़ सुजेशन जरूर दूंगा, क्योंकि कई बंदे बोलते हैं कि इधर से ही कपड़े लेने चाहिए, तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। जो चीज़ इंडिया से लेके आ सकूँ लेके आना, लेकिन जो चीज़ नहीं लानी है वो मत लेके आना। अपनी पासपोर्ट साइज जरूर फोटो लेके आना, क्योंकि मुझे हाथ तक फील होता है। लगभग 6,000 रुपये मैंने सिर्फ 8 फोटो के दिए, नहीं 8 नहीं 4 फोटो के, सिर्फ 4 फोटो को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, तो कमाल की बात है भाई। तो कृपया अपना ध्यान रखिएगा। कोई अगर और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।